20 जनवरी 2025 अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और व्हाइट हाउस में अपने दूसरे टर्म की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति पद संभाले भी नहीं है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट को, खासकर गजा के हमास संगठन को लगातार चेतावनी दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इजराइल के समर्थक माने जाते रहे। इजराइल ने गोलान हाइट्स में एक इलाके का नाम ट्रंप हाइट्स रखने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार प्रकट करने के लिए किया था। इसका कारण ये है कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आधिकारिक तौर पर अमेरिका की ओर से गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी थी। ये इलाका रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इजराइल और सीरिया के बीच विवाद का विषय रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही सीरिया में तख्ता पलट हो गया। कहा जाने लगा अब सीरिया, ईरान और लेबनान इजराइल के खिलाफ साजिश नहीं रच पाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मिडिल ईस्ट में जमकर तबाही मचेगी। लेकिन ऐसे कई जानकार भी है जो मानते हैं कि ट्रंप के आने से स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं पड़ने वाला, और ये कुछ हद तक सही भी है। ट्रंप ने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को जब इराक में मार गिराया था, तब ईरान ने भी इराक में मौजूद यूएस के इकलौते एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमला किया था। जब कासिम सुलेमानी मारा गया था तब ट्रंप सरकार में थे, उनके ही आदेश पर ये कार्रवाई की गई थी। फिर ईरान के जवाबी कार्रवाई के वक्त भी सत्ता में ट्रंप ही थे, लेकिन ट्रंप के शासनकाल में ईरान के इस जवाबी कार्रवाई पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसे में ट्रंप का मिडिल ईस्ट को लेकर लगातार ऐसे बयान देना बड़बोलापन भी हो सकता है। हिजबुल्लाह, ईरान, हमास, ये सभी संगठन पिछले काफी महीनों से इजराइल से जंग कर करके निश्चित तौर पर कमजोर हो गए हैं। लेकिन ईरान और फिलिस्तीन समर्थक यमन के हुती विद्रोहियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। यमन के हुती विद्रोही के लीडर साफ कह चुके हैं कि जब तक गजा से इजराइल नहीं चला जाता, युद्ध को नहीं रोका जाता, तब तक हमले जारी रहेंगे। यमन के हुती विद्रोही, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही इजराइल पर नियमित हमले शुरू किए, जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यमन के पास अभी 8 लाख सैनिक हैं और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के आने के बाद भी देश ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हुतियों का संगठन पहाड़ी इलाकों में फैला हुआ है, जो उन्हें छुपने और सैन्य संसाधनों को बचाने में मदद करता है। हुती विद्रोही इजराइल के शहरों जैसे तेल अवीव और अश्केलोन पर ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे हैं। उदाहरण के लिए 3 ड्रोन तेल अवीव पर और दूसरे ड्रोन और मिसाइलें एक अमेरिकी विमान वाहक पोत पर दागी गई। हुती विद्रोहियों ने रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि नए साल की रात अमेरिकी नौसेना ने कार्रवाई की थी। अमेरिकी नौसेना ने रेड सी में टॉमहॉक मिसाइलों से हुती कमांड सेंटर और हथियार भंडारण स्थलों पर जवाबी कार्रवाई की थी। तो इजराइल ने भी यमन में हुती ठिकानों पर हाल ही में हवाई हमले किए। इन हमलों में ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मिलकर पहली बार हुती ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए। हुती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर ड्रोन हमलों के जवाब में इजराइल ने यमन के हुती नियंत्रित क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। ये हमले यमन के पश्चिमी तट और आंतरिक क्षेत्रों में किए गए। यह हमला ताजा है और इसमें हुती मीडिया के मुताबिक रास ईसा बंदरगाह पर इजरायली हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 दूसरे घायल भी बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य हुती विद्रोहियों की आक्रामक क्षमता को कम करना है, जो निश्चित तौर पर हुआ भी है। लेकिन इससे क्या हुती विद्रोही पीछे हट जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।